नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं सूरज कुमार पटेल। आज विज्ञान के जिस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं वह है उत्सर्जन तंत्र या फिर उत्सर्जी तंत्र, जिसको इंग्लिश में ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम भी बोला जाता है। हम लोग जानते हैं कि हम लोग जो भोजन करते हैं उसका छोटे छोटे टुकड़ों में होता है, मतलब उसका पाचन होता है। पाचन होने के बाद में वह मेटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म में उसमें क्रियाएं होती हैं, कई सारी और भी एक्टिविटी होती है। और एक्टिविटी होने के बाद में हम जो भोजन करते हैं उसका पाचन होता है, लेकिन बहुत कुछ जो भोज्य पदार्थ होता है उसका पाचन नहीं हो पाता है, जिसको अपचित भोज्य बोला जाता है। तो इसी अपचित जो भोज्य होता है उसको हम लोगों के शरीर में कई सारे जो अंग हैं उनके द्वारा इसको शरीर से बाहर किया जाता है, और इन्हीं अंगों को मिलाकर में एक साथ मिलाकर इन्हीं अंगों को ही उत्सर्जन तंत्र बोला जाता है। हम लोग जानते हैं कि हम लोगों का जो शरीर है उसकी सबसे छोटी क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कोशिका होता है, और कई सारी कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करता है, और कई सारी ऊतक मिलकर अंग का निर्माण करता है, और कई सारे अंग मिलकर फिर अंग तंत्र का निर्माण करता है, और कई सारे अंग तंत्र मिलकर बॉडी का निर्माण करता है। तो इसी श्रेणी में ही हम लोग आगे देखते हैं हम लोग का शरीर कई तंत्र से मिलकर बना हुआ है, जैसे कि पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और कंकाल तंत्र, और बहुत सारे तंत्र पाए जाते हैं हम लोग के शरीर में। तो इन्हीं कई सारे तंत्र में से एक तंत्र है यह एक्सक्रीशन तंत्र या फिर उत्सर्जन तंत्र है। तो दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो और तंत्र हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल इसी जो टॉपिक है इसको पढ़ेंगे हम लोग। यदि आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए आज का टॉपिक चालू करते हैं हम लोग, उत्सर्जन तंत्र। इसमें हम देखते हैं कि इस जो उत्सर्जन तंत्र होता है उसमें मुख्य उत्सर्जन अंग होता है किडनी, मतलब वृक्क का आज हम लोग उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, और जो उत्सर्जन तंत्र में और जो अंग हैं उनको भी देखेंगे हम लोग। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग। तो इसमें जो उत्सर्जन तंत्र होता है उसमें मुख्य अंग होता है वृक्क होता है, लेकिन इसके साथ ही साथ और कई सारे अंग होते हैं, जैसे कि लंग हो गया, मतलब फेफड़ा, लीवर, स्किन, और ये जो किडनी होता है, ये सभी उत्सर्जन तंत्र के इसके अंग होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लंग, मतलब फेफड़ा। फेफड़ा में हम देखते हैं कि जो हम लोग वायु को वातावरण से सांस लेते हैं, और सांस लेने के बाद में वह हम लोग के शरीर में विभिन्न कोशिकाओं तक ब्लड के द्वारा पहुंचाया जाता है, और जो शुद्ध रक्त होता है उसको विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाया गया होता है, और उन कोशिकाओं से फिर कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ा तक पहुंचाया जाता है, और इसी फेफड़े के द्वारा ही क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं जो लंग होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर करता है, और इसके साथ ही इसमें हम लोग देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में इसमें जल वाष्प भी होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लीवर। यकृत जिसको हिंदी में बोला जाता है, इसमें हम देखते हैं कि जो लीवर होता है वह बाइल का सिक्रेशन करता है, मतलब बाइल को सिक्रेट करता है, उत्सर्जन करता है। तो इसमें हम देखते हैं कि बाइल का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो बाइल का निर्माण हम लोग के शरीर में हम जानते हैं कि ब्लड होता है, और ब्लड का जीवन काल 120 दिन का होता है। जब 120 दिन का जीवन काल यह ब्लड पूरा कर लेता है, उसके बाद में यह ब्लड क्या होता है, ब्लड वह लीवर के द्वारा उसको तोड़ा जाता है, और तोड़ने के बाद में यही क्या करता है, यही एक पिगमेंट का निर्माण करता है जिसको बोला जाता है बाइल बोला जाता है, या फिर इसी को ही पित्त बोला जाता है। तो पित्त का निर्माण लीवर के द्वारा होता है, और किस प्रकार से होता है, रक्त के टूटने से होता है। रक्त के टूटने से बाइल का निर्माण होता है। और देखते हैं कि जो लीवर होता है उसके द्वारा कोलेस्ट्रॉल का भी निर्माण किया जाता है।
तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं स्किन, मतलब त्वचा। त्वचा में हम देखते हैं कि इसमें दो प्रकार के ग्रंथि पाई जाता है। एक होता है स्वेट ग्लैंड, मतलब इसको हिंदी में बोला जाता है पसीना ग्रंथि। पसीना ग्रंथि क्या करता है कि हम लोग के शरीर में जो एक्स्ट्रा जल होता है उसको शरीर से बाहर करता है, और जो हम लोग का शरीर होता है उसको टेम्परेचर को भी मेंटेनेंस करने का कार्य करता है। इसमें हम देखते हैं कि एक्स्ट्रा जो हम लोग के शरीर में और यूरिया होता है उसको भी शरीर से बाहर करता है। तो स्किन के द्वारा कौन कौन सा शरीर से बाहर करता है, तो सबसे पहले देखते हैं इसमें हम लोग यूरिया, वाटर और एक्स्ट्रा साल्ट होता है उसको, ये सबको शरीर से बाहर करने का कार्य कौन करता है? त्वचा करता है, स्किन करता है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उत्सर्जन तंत्र में अंग उसके वृक्क देखते हैं। वृक्क मतलब किडनी, जिसको हम लोग आज डिटेल में देखेंगे। वृक्क या किडनी के द्वारा नाइट्रोजनी पदार्थ को शरीर से बाहर किया जाता है। तो किडनी के बारे में हम लोग अभी देखेंगे, इसके संरचना भी देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसकी संरचना। तो चलिए हम लोग देखते हैं किडनी की संरचना। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें इस प्रकार से नस होता है। इसी नस को ही डोर्सल एओर्टा बोला जाता है, जिसको हिंदी में पृष्ठ महाधमनी बोला जाता है। पृष्ठ महाधमनी बोला जाता है। आप लोग चित्र में भी देख पा रहे होंगे कि इसमें किस प्रकार से चित्र में दिया गया है। उसी को ही मैं इसको समझने के लिए इसको स्टेप बाय स्टेप इसको मैं बना रहा हूँ। इससे इस प्रकार से बनाने से आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगी, इसलिए मैं चित्र को ही डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, चित्र को यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिसको आप लोग ध्यान से देखते रहिए, और आई थिंक आप लोगों को वीडियो के अंत तक इसका संरचना जरूर समझ में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, किडनी है। इसमें देखते हैं कि इसमें एक और नस होता है। इसी नस को बोला जाता है इंफीरियर वेना कावा। इसको बोला जाता है इंफीरियर वेना कावा। अग्र महाशिरा बोला जाता है, जिसको हिंदी में आप लोग चित्र में देखिए। यहाँ पे मैं उसका प्रतिरूप ही बना रहा हूँ जिसको समझने के लिए। तो इसमें देखिए हम लोग देखते हैं कि ये क्या होता है, इंफीरियर वेना कावा, और ये क्या होता है, डोर्सल एओर्टा होता है, मतलब पृष्ठ महाधमनी जिसको बोला जाता है हिंदी में। तो यही जो इसमें से ब्लड शरीर से जो O2 वाला होता है, वही क्या होता है, ब्लड इसमें आता है। O2 वाला ब्लड इसमें आता है, और आने के बाद में इसमें जो किडनी होता है उसमें छनने का कार्य होता है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो इसको देखने से पहले हम लोग इसकी संरचना को थोड़ा सा देख लेते हैं कि किडनी किस प्रकार से इसमें संरचना होता है। किडनी के बाहर में एक झिल्ली पाया जाता है। इसी झिल्ली को ही पेरिटोनियम बोला जाता है। पेरिटोनियम बोला जाता है। इसमें किडनी के बाहर में एक कैप्सूल होता है जिसको रीनल कैप्सूल बोला जाता है, और यही जो किडनी होता है उसके बाहर में ही क्या होता है, एक झिल्ली होता है। इसी झिल्ली को ही क्या बोला जाता है, पेरिटोनियम बोला जाता है। और इसमें देखते हैं हम लोग कि इसमें बहुत सारे इसमें इस प्रकार से शंक्वाकार, इसमें पिरामिड के आकार का इसमें संरचना होता है। इसी संरचना को ही मेड्यूला बोला जाता है। मेड्यूला बोला जाता है।
हम लोग देखते हैं कि जो किडनी होता है उसको दो भागों में बांटा गया है, एक बाहर वाला और एक अंदर वाला। तो जो अंदर वाला किडनी होता है उसको मेड्यूला बोला जाता है, और जो बाहर वाला होता है उसको बोला जाता है कॉर्टेक्स बोला जाता है, कॉर्टेक्स बोला जाता है। और इसके बाद में हम देखते हैं कि इसमें एक जो बाहर वाला एरिया होता है, ए वाला जो एरिया होता है, यह कैसा होता है? कॉन्वेक्स होता है। और यहाँ ये वाला देखिए, ये वाला कैसा है? अवतल है, अवतल लेंस के समान है, मतलब ये अवतल है। यहाँ जो अंदर वाला होता है वह कैसा होता है? कॉनकेव होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो डोर्सल एओर्टा होता है, मतलब जो पृष्ठ महाधमनी होता है, उसमें से जो ऑक्सीकृत ब्लड होता है वह आता है, और इसमें छन्ने के बाद में इसमें क्या होता है? इसमें एक नली के द्वारा मूत्र का निर्माण हो गया रहता है। वही नली या फिर पाइप क्या होता है? इसमें दोनों तरफ से एक जोड़ी होता है, यह किडनी से बाहर आता है। जो किडनी से बाहर आने वाला जो मूत्र होता है, इसी जो नली को क्या बोला जाता है? यहाँ किडनी में मूत्र बनने के बाद में, छन्ने के बाद में जो यूरिन का फॉर्मेशन होता है, यही यूरिन क्या होता है? इसी नली या पाइप के द्वारा इसमें आता है। इसी को क्या बोला जाता है? यूरेटर बोला जाता है। इसको यूरेटर बोला जाता है। और यहाँ जो जिसमें मूत्र इकट्ठा होता है या फिर यूरिन यहाँ इकट्ठा होता है, इसको बोला जाता है यूरिनरी ब्लैडर बोला जाता है। इसको यूरिनरी ब्लैडर बोला जाता है। और जहाँ से यह शरीर से बाहर होता है, यहाँ को यूरेथ्रा बोला जाता है। इस प्रकार हम लोगों ने क्या क्या देखा? यहाँ किडनी में छन्ने के बाद में, ब्लड छन्ने के बाद में जो यूरिन का फॉर्मेशन होता है वह इस पाइप के द्वारा, मतलब यूटेरस के द्वारा, यहाँ पर ब्लड छन्ने के बाद में यूरिन का फॉर्मेशन होता है। और यही यूरिन क्या होता है? यूरेटर के थ्रू किस में जाता है? यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। और यूरिनरी ब्लैडर में जब इसका प्रेशर बढ़ जाता है तो यूरेथ्रा के द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है। तो यहाँ इतना हम लोग के समझ में आ गया। इसके बाद में देखते हैं कि जो छन्ने के बाद में जो ब्लड होता है वह किस में जाता है? ये इन्फीरियर वेना कावा में जाता है। और इन्फीरियर वेना कावा सीधा कहाँ जाता है? दिल में जाता है। और दिल में फिर दिल में जाने के बाद में फिर फेफड़ा, फेफड़ा से फिर दिल में। इस प्रकार से उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो अभी इतना समझ आते हैं कि यहाँ से जो छनित जो ब्लड होता है वह किसके थ्रू जाता है? इन्फीरियर वेना कावा के द्वारा जाता है। तो दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं, इसमें एक टोपीनुमा संरचना होता है। इस टोपीनुमा संरचना को एड्रीनल ग्लैंड बोला जाता है। तो दोस्तों आई थिंक इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा इसके बाहरी स्वरूप के बारे में या बाहरी स्ट्रक्चर के बारे में, किडनी के बारे में। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसके थ्योरेटिकल कुछ इसके मुख्य पॉइंट देखते हैं जो इसके एग्जाम में आने की संभावना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं किडनी के इसके कुछ पॉइंट देखते हैं जो हम लोग एग्जाम पर्पज से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें हम देखते हैं किडनी का, इसमें लंबाई देखते हैं। तो लंबाई देखते हैं तो यह 10 सेंटीमीटर होता है। चौड़ाई चौड़ाई 5 सेंटीमीटर होता है। और इसकी मोटाई देखते हैं तो मोटाई कितना होता है? मोटाई होता है 3 सेंटीमीटर होता है। और एक जो वयस्क स्वस्थ मनुष्य होता है उसमें जो इसका वजन होता है, किडनी का वजन होता है, किडनी का वजन देखते हैं तो वजन होता है 120 से 170 ग्राम तक होता है। ये सभी जो लंबाई, चौड़ाई, मोटाई है और ये वजन है एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में होता है। जो बच्चा होंगे उसमें छोटा होगा और जो दूसरे एज के होंगे वो दूसरे इसकी साइज हो सकते हैं।
तो यह क्या है, एक मानक है, तो इसको एग्जैक्ट आंकड़ा माना गया है। तो एग्जाम में इसी को ही हम लोग को याद करके जाना है और इसी को ही याद रखे रहना है। तो आज के में वीडियो में इतना ही दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके नेफ्रॉन देखेंगे। नेफ्रॉन जो कि किडनी का इसका सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है, इसके स्ट्रक्चर देखेंगे और इसको और जो यूरिन का फॉर्मेशन होता है उसको और भी डिटेल में देखेंगे हम लोग, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से। उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। आज का वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।